हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम पेंडुलम पे काम करना सीखेंगे। हम लोग फाइल मेन्यू में जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में जाते हैं और हम लोग लोड करते हैं पेंडुलम की रिग को। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पेंडुलम की रिग कहाँ अवेलेबल है। मैं नीचे लिंक दे देता हूँ आपको। ओके, ये हमारे पास पेंडुलम की रिग है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे नीचे हमारे पास जो कंट्रोलर है उस पर कीज़ को डिसेबल किया हुआ है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेंडुलम्स हैं। लेट्स से वी कीप इट नॉर्मल फॉर नाउ। ये हमारे पास बेस कंट्रोलर है, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं सिर्फ एक्स और जी के अलॉन्ग, यानी कि ऊपर और नीचे। हम इस तरफ नहीं मूव कर पा रहे इसको। इसके अलावा यहाँ पे नीचे हमारे पास रोटेशन का कंट्रोलर है, उसमें भी 2 रोटेशन दी हुई हैं। हम लोग इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे वाई और जी के अलॉन्ग। हम जाते हैं अपने राइट व्यू में और सबसे पहले हम लोग पेंडुलम मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। पेंडुलम मूवमेंट में होता क्या है कि जो हायरार्की है उसमें जो पेरेंट है उसका, लेट्स से इसका जो पेरेंट है ये है और इसका पेरेंट उससे ऊपर वाला कंट्रोलर है, और इसी तरह एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता है या एक चेन बनती है जिसको माइंड में रखते हुए एनिमेट करते हैं। जो बेस कंट्रोलर है वो रोटेशन वाइज हमारे पास -50 पे था। हम लोग इसको की करते हैं और 20 पे जाके हम लोग इसको कहते हैं कि तुम भाई 40 या मे बी 50 पे रखते हैं फिलहाल। लेट्स से दोबारा हम लोग इसको 40 फ्रेम पे सेम फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, 50 रखा, फिर हमने ये इसको -50 से 50 किया और हमने पहले की फ्रेम को कॉपी किया। वो कैसे हमने कॉपी किया, याद होगा आपको, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग जहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं हम लोग वहाँ पे मिडिल क्लिक करते हैं और एस प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हमारी की कॉपी हो जाती है। दूसरा तरीका क्या था, हम लोग राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेस्ट। इस तरह से भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग लूप की एक शक्ल दे देते हैं, प्री इन्फिनिटी साइकिल। ओके, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि इन्फिनिटी विजिबिलिटी ऑन है या नहीं है। ओके, तो अभी हमारे पास कुछ ये मूवमेंट आ रही है, सिंपल मूवमेंट। अब हम करेंगे ये कि इसी चीज़ को कॉपी करेंगे, उससे नीचे हम पेस्ट करेंगे, और क्योंकि जो हायरार्की में जो पेरेंट है वो ड्राइव कर रहा होता है चाइल्ड को, तो हम लोग ऑफसेट देंगे मे बी कुछ फ्रेम्स का, लेट्स से 2 फ्रेम का ऑफसेट दे के देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेंडुलम में जो इसकी जो रोटेशन है ये डिले करेगी 2 फ्रेम। इसी तरह हम लोग इसको ग्राफ एडिटर में जाके हम लोग करते हैं साइकिल और साइकिल। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, सेम जैसे हमने टेल में सीखा था उसी तरह हम कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देते हैं एंड वाले फ्रेम पे, और उसको ऑफसेट दे देंगे मे बी 2 फ्रेम का या 3 फ्रेम का। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका। तो इस तरह से हमारे पास पेंडुलम की मूवमेंट आ गई है, और हमने जो लास्ट हमारा कंट्रोलर था इसको ग्राफ एडिटर में कर्व्स को प्री इन्फिनिटी साइकिल एंड साइकिल, ये जो हमारे पास मूवमेंट है मतलब पेंडुलम की बेसिक मूवमेंट है। इसमें हमने क्या सीखा है आज, हमने ये सीखा है कि जो पेरेंट है वो ड्राइव करता है मूवमेंट को चाइल्ड की, और चाइल्ड भी किसी का पेरेंट है। तो इसी तरह से हम लोग एक हायरार्की में काम करते हैं, और जो मूवमेंट जनरेट कर रहा हुआ होता है पेरेंट, चाइल्ड उसको फॉलो करता है लेकिन डिले के साथ। इसी तरह सबसे नीचे वाला कंट्रोलर भी इसी तरह है कि वो अपने पेरेंट को फॉलो कर रहा होता है लेकिन एक डिले के साथ। तो हमने इस तरह से हमने ऑफसेट डाल दिया या डिले डाल दिया, तो हमारे पास पेंडुलम की मूवमेंट आ गई है। पेंडुलम मेरे को एनिमेट करने के बेशुमार तरीके हैं, मतलब इसमें से ये सिंपल तरीका जो हमने आज देखा है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि ये जो बेस कंट्रोलर है इसको लेट्स से ये अगर मूव कर रहा हो तो नीचे पेंडुलम कैसे रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।